सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती अध्याय 10 में शुंभ के वध का वर्णन करने जा रही हूँ। अध्याय 10 में दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से 32 श्लोक आते हैं। ध्यान, जिनका वर्ण तप्त सोने के समान सुंदर है, सूर्य, चंद्र और अग्नि ही उनके नेत्र हैं तथा वे अपने हाथों में धनुष बाण, अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऐसे अर्धचंद्राकार शशिभूषित मस्तक वाली शिव शक्ति स्वरूपिणी भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। ओम नमश्चंडिकाय नमः। सुमेधा ऋषि आगे कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा सभी सैनिकों का संहार देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तुम दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती हो और अभिमानी बनी हुई हो। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेले ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? हे दुष्ट, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं। मुझ में ही प्रवेश करती हुई इन सबको देखो। तब वे सभी ब्रह्माणी आदि देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में प्रवेश कर गईं। अब केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैंने ऐश्वर्य ऐश्वर्य शक्ति द्वारा उन सब रूपों को अपने में समेट लिया है जो अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थीं। अब मैं युद्ध में अकेले ही खड़ी हुई हूँ, तुम भी ठहरो। सुमेधा ऋषि आगे कहते हैं, उसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों से एवं भयंकर अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका ने जो करोड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें उनके निवारक अस्त्रों द्वारा दैत्यराज शुंभ ने काट दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने सूर्य के समान चमकती 100 चंद्रमा वाली ढाल तथा तलवार लेकर देवी पर धावा बोला। उसे आते देखकर चंडिका ने अपने बाण से छोड़े गए तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरण के समान चमकती हुई ढाल तथा तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। आते हुए मुद्गर को देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर देवी को मारने के लिए पूर्ण वेग से दौड़ा। उस महादैत्य ने देवी के हृदय पर मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती पर एक थप्पड़ मारा। शुंभ देवी का थप्पड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर भी झट से पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय शुंभ और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर पूर्ण वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपकपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी सही मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय प्रसन्नता से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी।
पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गे मैया की जय।